प्यारे बच्चों नमस्कार। स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, 10th क्लास मैथमेटिक्स के अंदर जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था बच्चों किसी भी XY प्लेन के ऊपर जब हम साइमल्टेनियसली दो लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम बच्चों में 2-3 केस निकल के आते हैं। ठीक है, पहला केस हमारे पास बनता था बच्चों यूनिक सॉल्यूशन वाला, जिसको आप इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोलते थे या फिर आप उसको कंसिस्टेंट भी बोलते थे। दूसरा केस बनता था बच्चों हमारे पास नो सॉल्यूशन वाला, जिसमें लाइनें पैरेलल होती थी और सॉल्यूशन बनता था इनकंसिस्टेंट। तीसरा केस बच्चों हमारे पास था कोइंसिडेंट लाइंस वाला, जहाँ पे सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन होते थे और सॉल्यूशन होता था बच्चों इनकंसिस्टेंट। ठीक है, उसी सीक्वेंस में बच्चों अगर हम आगे बढ़े तो एक नया टॉपिक आता है बच्चों एलिमिनेशन मेथड। अब करना क्या होगा बच्चों हमें कि हमने किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर XY प्लेन के ऊपर दो लाइनों को रिप्रेजेंट करना तो सीख लिया है, उसको हमने ग्राफिकली तो बनाना सीख लिया दो लाइंस को, और ग्राफिकली बना के वहाँ से x और y की वैल्यूज़ को निकालना भी सीख लिया। ठीक है, अगर बच्चों हमें दो इक्वेशंस दे रखी हों साइमल्टेनियसली, लीनियर इक्वेशंस दे रखी हो दो वेरिएबल्स की, चाहे वो XY की फॉर्म में है, चाहे वो YZ की फॉर्म में है, चाहे वो XT की फॉर्म में है, किन्हीं भी दो वेरिएबल्स की फॉर्म में हो सकती है, तो बच्चों उनको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके उन वेरिएबल्स की वैल्यू को हम कैसे एलिमिनेट करें, तो ये आज हम लेक्चर में सीखेंगे बच्चों। ठीक है, तो मैं एक बेसिक सा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों मेरे पास है कुछ इस तरीके से होगा कि बच्चों x + y एक फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू 14, x + y इज इक्वल टू 14 मुझे फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, x - y इज इक्वल टू 4 ये मेरे पास बच्चों है सेकंड इक्वेशन। तो मुझे करना क्या है बच्चों, दो इक्वेशन मुझे दे रखी है और दोनों इक्वेशन बच्चों लीनियर हैं और दोनों इक्वेशन दो वेरिएबल्स की हैं। ठीक है, मुझे करना क्या है, एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करना। अब ये बच्चों एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है, मतलब कि हमें एक ऐसा मेथड अप्लाई करना है जहाँ पे हम इन दोनों वेरिएबल्स, जिन दो वेरिएबल में इक्वेशन है, मतलब कि x और y की फॉर्म में दोनों इक्वेशन है, तो इन दोनों वेरिएबल्स x और y की वैल्यू को हम एलिमिनेट कर सकें, x और y की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, कैसे करेंगे बच्चों यहाँ जो बिल्कुल बेसिक सा जो स्टेप फर्स्ट रहेगा वो ये रहेगा कि जब भी आप दो इक्वेशंस में एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने की कोशिश करते हो तो वहाँ पे बच्चों कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए। अब कोफिशिएंट बराबर होने का मतलब ये हुआ कि या तो दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट बराबर हों या फिर y के कोफिशिएंट बराबर हों। ठीक है, अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन में दोनों इक्वेशन में या तो x के कोफिशिएंट बराबर हों या फिर y के कोफिशिएंट बराबर हों। ठीक है, अगर कोफिशिएंट बराबर नहीं है तो बच्चों में कोफिशिएंट को बराबर करना होता है कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करके। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट पहले से ही बराबर है। जैसे बच्चों पहले वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है 1 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1। ठीक है, और y का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है -1। तो इन दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे मुझे कोफिशिएंट को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोफिशिएंट को पहले से बैलेंस करके मुझे दिया गया है। ठीक है, बस मुझे करना क्या है बच्चों, जब भी कोफिशिएंट बैलेंस हो जाए उसके बाद आपको या तो बच्चों एडिशन करना पड़ेगा या फिर करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। मतलब कि जब आप कोफिशिएंट को बैलेंस कर चुके हो या तो आपको दोनों इक्वेशन को जोड़ना पड़ेगा या फिर दोनों इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा। ये बच्चों आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप ऐड करना चाहते हो या फिर माइनस करना चाहते हो। अगर आप ऐड करोगे या माइनस करोगे तो क्वेश्चन के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए बच्चों मुझे सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इक्वेशन बच्चों नीचे की तरफ होगी उसके मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे। जैसे बच्चों ये x है, x का साइन अभी प्लस है तो मुझे इसका करना पड़ेगा माइनस। यहाँ पे y का साइन अभी माइनस है तो इसको मुझे करना पड़ेगा प्लस, और 4 का साइन जो बच्चों प्लस है इसका मुझे करना पड़ेगा माइनस। ठीक है, अगर मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ तो अब यहाँ पे बच्चों देखो x प्लस का है और x माइनस का है, तो बच्चों x जो है x से कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, अब y प्लस का है और y भी प्लस का है तो y और y ऐड होके बच्चों बनेगा 2y, y और y ऐड होके कितना बनेगा 2y। और बच्चों 14 में से 4 जाके यहाँ पे कितना बचेगा 10, और यहाँ पे बच्चों y की वैल्यू बनेगी 5। जब 2 10 के नीचे जाएगा तो 2 10 की कटिंग करेगा 5 पे और बच्चों y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो मैंने क्या किया बच्चों, इक्वेशंस के कोफिशिएंट को बैलेंस करने के बाद अगर बैलेंस नहीं है तो उनको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर बैलेंस पहले से ही है तो आप उसको या तो ऐड करो या फिर करो सब्ट्रैक्ट। तो जब आप एडिशन करोगे या सब्ट्रैक्शन करोगे तो कोई ना कोई एक जो वेरिएबल होगा वो कटेगा। जैसे यहाँ पे x को x से मैंने काटा, ठीक है, तो y की वैल्यू निकल गई है। अब जो y की वैल्यू मुझे मिली है इसको मुझे किसी इक्वेशन 1 या किसी इक्वेशन 2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो इसको मैं किसी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। ठीक है,
तो बच्चों मैं इस y की वैल्यू को मान लीजिए पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 के अंदर, ठीक है। इसको मैंने पुट किया इक्वेशन 1 के अंदर। जैसे ही मैंने इस वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर पुट किया तो यहाँ पे बच्चों मेरे पास है x प्लस y कितना है 5 इज इक्वल टू मेरे पास कितना है 14। तो यहाँ पे बच्चों x इज इक्वल टू बनेगा 14 माइनस 5, तो x बच्चों मेरे पास बचेगा 9। मतलब कि बच्चों x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 9 और y की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 5। अब मतलब कि इन दोनों इक्वेशंस के लिए x का काम कौन करेगा 9 और y का काम कौन करेगा 5, ठीक है। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो कि आपका आंसर सही है गलत है तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन आपके पास थी बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू कितनी है 9 और y की वैल्यू कितनी है 14। मतलब फर्स्ट इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि जब मैं x में y को ऐड करूंगा तो मुझे मिलना चाहिए 14, तो आप 9 में 5 को ऐड करके देखो बच्चों, आपको 14 मिलेगा। इसी तरीके से x माइनस वाई मुझे कितना मिलना चाहिए 4, तो x में से जब मैं y को माइनस करूंगा, 9 में से 5 को जब मैं माइनस करूंगा तो बच्चों मुझे कितना मिलेगा 4। तो दोनों कंडीशन, दोनों इक्वेशन बच्चों सेटिस्फाई होती हैं, मतलब कि बच्चों जो आपका आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है बच्चों एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करने का। मतलब कि आपको पहले कोफिशिएंट को बैलेंस करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन भी हम करेंगे जहाँ पे हमें कोफिशिएंट को बैलेंस करना पड़े। उसके बाद फिर हम एडिशन करेंगे या फिर हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। जैसे आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे तो एक वेरिएबल से वेरिएबल कटेगा, या तो x से x कटेगा या फिर y से y कटेगा, और जैसे ही जो भी वेरिएबल कटेगा उसको छोड़ करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आपके पास होगी, और फिर उस वेरिएबल की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फिर आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे y की वैल्यू कितनी मिली 5, तो आप y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको x की वैल्यू 9 मिलेगी। अब मान लीजिए मैंने तो उसको यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट किया, ठीक है, मुझे x कितना मिला 9। अगर आप इसको इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो वहाँ से भी आपको x 9 ही मिलेगा। अब बच्चों इसी क्वेश्चन को अगर मैं दूसरे तरीके से करूँ, ठीक है, मान लीजिए आप ये कहते हो कि भाई मुझे सब्ट्रैक्शन नहीं करना, मुझे एडिशन करना है, तो मान लीजिए आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और दूसरी इक्वेशन बच्चों है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। मान लीजिए मुझे एडिशन करना है। कई बार क्या होता है कि बच्चों एडिशन करने से भी हमारा काम चल जाता है। अब मान लीजिए अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ तो जब आप एडिशन करोगे तो आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। साइन चेंज बच्चों हम सिर्फ सब्ट्रैक्शन वाले केस में ही करते हैं, एडिशन वाले केस में कभी भी नहीं करते। तो बच्चों जस्ट मुझे नहीं दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। तो आप जब देखो, जब आप x में x ऐड करोगे बच्चों तो आपके पास क्या बनेगा 2x, और y में जब आप माइनस वाई ऐड करोगे तो y जो है y से कटेगा, ठीक है। कोई भी वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से तभी कटेगा जब उनके कोफिशिएंट बराबर हों और उनके साइन अपोजिट हों। अगर ऊपर y प्लस का है तो नीचे वाला y माइनस का होना चाहिए, तभी वो आपस में कटेगा, और दोनों के कोफिशिएंट भी बराबर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना था 1 और नीचे भी y का कोफिशिएंट कितना था 1, तो दोनों को आप कट कर सकते हो अगर साइन उल्टे होने चाहिए और कोफिशिएंट होने चाहिए बराबर। और यहाँ पे बच्चों जब आप 14 में 4 ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 18, और यहाँ से बच्चों x की वैल्यू मिलेगी 9। तो जो वैल्यू मुझे यहाँ पे x की वैल्यू 9 मिली वही मुझे यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। और जब मैं x इज इक्वल टू 9 को किसी भी इक्वेशन 1 और 2 में पुट करूँगा तो बच्चों मुझे y यहाँ पे कितना मिलेगा 5। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप दो तरीक़ों से कर सकते हो, या तो आप एडिशन वाले से कर लो या फिर आप कर लो सब्ट्रैक्शन वाले से। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चों जिसमें सिर्फ सब्ट्रैक्शन वाला केस ही अप्लाई होता है, ठीक है। आइए बच्चों उस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। बच्चों सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है, सेकंड क्वेश्चन √2x प्लस √3y √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है बच्चों √3x √8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बच्चों दो इक्वेशन मुझे दे रखी हैं और इन दोनों इक्वेशंस को मुझे एलिमिनेट करना है, मतलब कि मुझे एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करना है, मुझे x और y की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों अब यहाँ पे इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट कितना है √2 और y का कोफिशिएंट कितना है √3। इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट कितना है √3 और y का कोफिशिएंट कितना है -√8। तो बच्चों इस इक्वेशन में आपको करना क्या पड़ेगा, पहले कोफिशिएंट को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। कोफिशिएंट को बैलेंस करने के बाद फिर आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। वो तो हम देखेंगे कि एडिशन से काम चलेगा या फिर सब्ट्रैक्शन से काम चलेगा। पहली जो आपकी प्रायोरिटी है, जब भी आप एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करने की कोशिश करो, आपको सबसे पहले कोफिशिएंट को बैलेंस करना पड़ेगा। इसको अपने दिमाग में रखिए। कोफिशिएंट को बैलेंस किस तरीके से करना है, आपकी अपनी मर्जी। आप x का कोफिशिएंट बैलेंस करना चाहते हो या फिर आप y का कोफिशिएंट बैलेंस करना चाहते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे बच्चों x का कोफिशिएंट बैलेंस करना चाहता हूँ, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, x का कोफिशिएंट बैलेंस करने के लिए इक्वेशन 1 को दूसरी इक्वेशन x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को तो बच्चों मल्टीप्लाई करना है √3 से, एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है √2 से। ठीक है, मतलब कि इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करो दूसरे वाली इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से, और फिर ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो दूसरे वाली इक्वेशन, मान लीजिए इक्वेशन 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, √3 से, और इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा √2 से, मतलब कि हमें कुछ उल्टा काम करना है। ठीक है, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करो दूसरे वाली इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से, और दूसरे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो पहले वाली इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से, मतलब कि आपको कुछ उल्टा काम करना पड़ेगा अगर आप x का कोफिशिएंट बैलेंस करना चाहते हो, और अगर आपको y का कोफिशिएंट बैलेंस करना हो तब भी आपको यही काम करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मुझे इस इक्वेशन में y का कोफिशिएंट बैलेंस करना होता तो मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करता √8 से, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करता मैं फिर √3 से। ठीक है, तो आपकी अपनी मर्जी है, आप x का कोफिशिएंट बैलेंस करो या फिर आप y का कोफिशिएंट बैलेंस करो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने से क्या फ़र्क पड़ेगा बच्चों, इक्वेशन 1 को मुझे मल्टीप्लाई करना है √3 से, तो जब आप √2 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बच्चों बनेगा √6x। कितना बनेगा, √6x। और इक्वेशन 1 को जो आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके पास बच्चों बनेगा √9y, और 0 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 0 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 0। मतलब कि अगर मैंने लिखा इक्वेशन 1 को √3 से मल्टीप्लाई करो तो बच्चों मतलब कि कंप्लीट इक्वेशन 1 को √3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी करना है और 0 को भी करना है। ठीक है, तो इक्वेशन मेरे पास बनेगी जब मैंने इक्वेशन 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से मुझे इक्वेशन 2 को √2 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब आप √3 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बच्चों बनेगा √6x, यहाँ पे आपके पास बनेगा √16y, और √2 × 0 आपके पास बनेगा बच्चों 0। ठीक है, तो आपने क्या किया, x का कोफिशिएंट बैलेंस करने के लिए मुझे कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपने जैसे ही मल्टीप्लाई किया दोनों इक्वेशन बच्चों कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं। अब हमें इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ बच्चों क्योंकि x का कोफिशिएंट बराबर हो चुका है, अब मैं इनको सब्ट्रैक्शन करके अपने x और y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे एडिशन करने से तो कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी ये है कि एक वेरिएबल कटना चाहिए, या तो y से y कटे या फिर x से x कटे। लेकिन अगर आप इसमें एडिशन करोगे तो ना तो x से x कटेगा ना फिर कटेगा y से y, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, माइनस ही करना पड़ेगा। माइनस करोगे बच्चों नीचे वाले साइन चेंज करने पड़ेंगे, इसका बनेगा माइनस, इसका बनेगा प्लस, और इसका बनेगा क्या, माइनस। तो बच्चों ये इससे कटेगा क्योंकि ये बराबर हो चुके हैं। ठीक है, √9 और √16 कितना बनेगा बच्चों, ये बनेगा रूट के अंदर 25, और y इक्वल टू मेरे पास कितना बनेगा 0, और 25 का रूट कितना बनेगा 5y इक्वल टू 0, और यहाँ पे y की वैल्यू बच्चों मेरे पास कितनी बनेगी 0, क्योंकि 5y इक्वल टू 0, y इक्वल टू बनेगा 0.5, और y की वैल्यू बच्चों मेरे पास कितनी होगी 0। मतलब कि बच्चों इन दोनों इक्वेशंस के लिए y की वैल्यू कितनी होगी 0। ठीक है, अब y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैं इस y की वैल्यू को बच्चों इक्वेशन 1 में पुट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन 1 मेरे पास है √2x, और यहाँ पे मेरे पास है √3 × 0 इज इक्वल टू 0, √3y इज इक्वल टू 0। तो मैंने y की जगह y की वैल्यू को पुट किया तो मेरे पास बच्चों कुछ इस तरीके से होगा, ये मेरे पास बनेगा √2x, अब ये बनेगा 0 इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास बच्चों बनेगा √2x इज इक्वल टू 0, और x मेरे पास बनेगा 0। तो बच्चों मुझे यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 मिली है और यहाँ पे मुझे y की वैल्यू भी 0 मिली है। तो इस क्वेश्चन के लिए बच्चों जो मेरा आंसर रहेगा वो रहेगा x इज इक्वल टू 0 और y भी कितना रहेगा 0। तो इस तरीके से बच्चों आपने कोफिशिएंट को बैलेंस करना है, बैलेंस करके फिर आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। अगर एडिशन से काम नहीं चलेगा, सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपको नीचे वाले साइन चेंज करने पड़ेंगे, फिर आप वेरिएबल से वेरिएबल को कट करोगे, एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालोगे, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, उन दोनों इक्वेशन में से, और वहाँ से आपको फिर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट रहेगा एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करने का। ठीक है, आपको हमेशा कोफिशिएंट को बैलेंस करना पड़ेगा, अगर कोफिशिएंट आपको बैलेंस करके पहले से नहीं दिए गए हैं। ठीक है, अब मैं बच्चों तीसरे क्वेश्चन के ऊपर मूव करता हूँ, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसमें भी हमें कुछ दो इक्वेशन दे रखी हैं। ठीक है, और उन दोनों इक्वेशन को मुझे एलिमिनेशन मेथड से ही सोल्व करना है। वो जो थर्ड क्वेश्चन मेरे पास है 3x/2 माइनस 5y3 इज इक्वल टू -2, और फिर मेरे पास है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू
13/6, ठीक है। तो कई बार इक्वेशन आपको क्या होती है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं मिलती। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब आप इसमें सीधा एलिमिनेशन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, आपको पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इन इक्वेशंस को मुझे एलसीएम लेकर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप इसमें एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए जैसे फर्स्ट इक्वेशन जो आपको गिवन है, यहाँ पे बच्चों मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 और 3 का एलसीएम कितना निकलेगा 6, और यहाँ पे बच्चों मेरे पास आएगा 9x, और यहाँ पे मेरे पास आएगा 10y, और यहाँ पे मेरे पास बनेगा माइनस का सॉरी यहाँ पे तो मेरे पास माइनस का 2 है, लेकिन जब मैं 6 को इधर लेके जाऊँगा, तो मेरे पास बनेगा माइनस का 12। तो बच्चों ये मेरे पास बनेगी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से जो इक्वेशन 2 है, अगर इसको मुझे चेंज करना हो तो यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम कितना बनेगा, 3 और 2 का एलसीएम मेरे पास बनेगा 6, और यहाँ पे आपके पास बनेगा 2x, और यहाँ पे आपके पास बनेगा 3y, और यहाँ पे आपके पास कितना है 13/6। तो आप 6 से 6 को जब आप कट करोगे तो आपके पास बनेगा 2x, और आपके पास बनेगा 3y, और आपके पास बनेगा 13। तो ये आपके पास बनेगा सेकंड इक्वेशन। मतलब कि बच्चों फर्स्ट इक्वेशन को मैंने कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लिया, और सेकंड इक्वेशन को भी मैंने कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब बच्चों इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हम एलिमिनेशन मेथड को आराम से अप्लाई कर सकते हैं। कोफिशिएंट को बैलेंस करेंगे पहले, फिर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, और उसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए बच्चों जो इक्वेशन 1 है उसमें x का कोफिशिएंट कितना है 9, और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है 2, और हमें x के कोफिशिएंट को बैलेंस करना है। तो बच्चों मुझे इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इक्वेशन 1 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इक्वेशन 1 को 2 से करना पड़ेगा, और इक्वेशन 2 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आपके पास बनेगा 18x, और ये आपके पास बनेगा 20y, और ये आपके पास बनेगा माइनस का 24, और ये आपके पास बनेगा 18x, और ये आपके पास बनेगा 27y, और ये आपके पास बनेगा प्लस 117, ठीक है। और आपको फिर साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस माइनस माइनस, इससे ये गया, और ये आपके पास यहाँ पे बनेगा 3y, ठीक है। और जब आप इसको इधर सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास बनेगा 141, और यहाँ पे बच्चों आपके पास बनना चाहिए, यहाँ पे आपका आएगा माइनस, एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे बच्चों आपका माइनस आएगा, और अगर यहाँ माइनस आएगा तो फिर आपका यहाँ पे भी माइनस आएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस आएगा तो फिर आपका बनेगा माइनस का 47y, और यहाँ से बच्चों जो y की वैल्यू मिलेगी वो निकलेगी 3, क्योंकि 47 उसको 3 पे कट करेगा, ठीक है। और y की वैल्यू जब आप 3 कहीं पे भी पुट करोगे, मान लीजिए आप यहाँ पे पुट करते हो y की वैल्यू 3 को, तो ये आपके पास बनेगा 9x माइनस 10 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस 12, और ये बच्चों आपके पास बनेगा माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 12, और आपके पास बनेगा 9x इज इक्वल टू 18, और यहाँ से जो x की वैल्यू आपको मिलेगी वो आपको मिलेगी यहाँ पे 2। तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए x की वैल्यू कितनी मिलेगी 2, और y की वैल्यू कितनी मिलेगी 3। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम भी आपके सामने आ सकती है, जहाँ पे आपको पहले इक्वेशन को सही करना पड़ेगा, ठीक है, और सही करके फिर आप वहाँ पे x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उस क्वेश्चन में भी हमें इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ, या फिर आप ये कह लो कि वहाँ पे हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन वाला काम करना पड़ेगा, ठीक है। आइए देखते हैं उसको कैसे करेंगे। जैसे बच्चों पहला क्वेश्चन मेरे पास है 5/x प्लस वाई, 5/x प्लस वाई माइनस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, और फिर बच्चों मेरे पास है यहाँ पे कुछ इस तरीके से 15 के नीचे है x प्लस वाई, और प्लस 7/x माइनस वाई इज इक्वल टू मेरे पास है 10। तो बच्चों दो इक्वेशन मुझे दे रखी है, एक मुझे इक्वेशन मिली है ये, और इक्वेशन बच्चों मुझे मिली है यहाँ पे बच्चों मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जब भी बच्चों x और y नीचे आए, नीचे का मतलब डिनोमिनेटर में आए, जैसे यहाँ पे एक्स वाई बटे में आ रहा है नीचे डिनोमिनेटर में, इसमें भी ऐसे है और इसमें भी ऐसी है, तो यहाँ पे एलसीएम लेने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया वहाँ पे आप एलसीएम लेके इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे एलसीएम लेने से आपका जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कभी भी नहीं होगा। तो बच्चों अगर हमें एक्स और वाई डिनोमिनेटर में मिले, नीचे की तरफ मिले, नीचे वाली फॉर्म में मिले, तो उस केस में बच्चों हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करना होता है, ठीक है, हमें कुछ पुट करना होता है। जैसे मान लीजिए
इन दोनों इक्वेशन के लिए मैं छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करता हूँ बच्चों। तो मैंने यहाँ पे लिखा पुट 1/x + y को मैंने पुट कर लिया a। आप इसको कुछ भी पुट कर लीजिए, a b c d p q r s कुछ भी पुट कर लीजिए। मैंने 1/x + y को पुट किया a और 1/x - y को मैंने पुट किया b। और पुट मुझे कुछ इस तरीके से करना है कि अगर मैं 1/x + y को a पुट कर रहा हूँ इस इक्वेशन के लिए, तो वो 1/x + y a पुट होगा इसके लिए भी, और 1/x - y को मैंने पुट किया b, तो वो इसके लिए भी काम करेगा और वो इसके लिए भी काम करेगा। अब बच्चों पुट करने का फ़ायदा क्या हुआ? पुट करने का फ़ायदा ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है आपके पास, ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होगा। ये आपके पास बनेगा 5a, ये आपके पास बनेगा 2b और ये आपके पास बनेगा -1। ठीक है, इसी तरीके से वो जो इक्वेशन चेंज होगा वो बनेगा 15a + 7b = ये आपके पास बनेगा 10। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होगा। अब बच्चों ये जो इक्वेशन थे, ये इक्वेशन मेरे पास यहाँ पे तो एक्स वाई की फॉर्म में थे, लेकिन जैसे मैंने इसको ए और बी पुट किया तो दोनों इक्वेशन बच्चों ए और बी की फॉर्म में पुट हो चुके हैं, ए और बी की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। अब बच्चों जब मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा तो इन दोनों इक्वेशन में जब मैं एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलेगी ए और बी की, लेकिन मुझे आंसर अपना एक्स वाई में ही देना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनको एलिमिनेट करके ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा और फिर उन ए और बी की वैल्यू को वापस मुझे यहीं पर पुट करना पड़ेगा। जब मैं ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा, बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा, तो फिर मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब कि इसमें आपको डबल काम करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, इक्वेशन दोबारा फिर कन्वर्ट हो जाएगी। जो भी आपने यहाँ पे ए और बी लिखा होगा, अगर ए और बी लिखोगे तो वो ए और बी में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर आप कुछ और लिखोगे तो उन दोनों वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके पहले यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर वापस ए और बी की वैल्यू को जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी बच्चों एक्स और वाई की। ठीक है, तो आइए बच्चों कोफिशिएंट को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे है 15, मैं ए का कोफिशिएंट बैलेंस करूँगा। तो बच्चों अगर मैं इस इक्वेशन को, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को खाली 3 से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि बच्चों मुझे कोफिशिएंट को बैलेंस करना है, मैं किसी भी तरीके से कर दूं। अगर यहाँ पे 15 है, अगर मुझे इक्वेशन 1 में भी किसी तरह का ए का कोफिशिएंट 15 बनाना है तो मैं इसको सीधा सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इक्वेशन 2 को किसी से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बनेगा 15a, ये आपके पास बनेगा 6b और ये बच्चों आपके पास बनेगा -3 और ये बच्चों रहेगा एज इट इज़। ये रहेगा 15a, ये मेरे पास रहेगा 15a, ये मेरे पास रहेगा 7b और बच्चों ये मेरे पास रहेगा 10। और जब आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करोगे तो बच्चों उसका साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तो बच्चों ये इससे कटेगा और ये आपके पास बनेगा माइनस का 13b और ये बच्चों आपके पास बनेगा माइनस का 13 और यहाँ से आपको b की वैल्यू कितनी मिलेगी 1, यहाँ से आपको b की वैल्यू मिलेगी 1। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे, अब मुझे b की वैल्यू मिली है 1, अब b की वैल्यू को या तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूँ या फिर मैं इक्वेशन 2 में पुट करूँ, क्योंकि मुझे a की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको बच्चों इक्वेशन 2 में पुट कर लेता हूँ। तो 15a + 7 × b की वैल्यू कितनी है 1, 7 × 1 कितना बनेगा 7, तो बच्चों 7 = कितना है 10 और 15a 10 - 7 कितना बनेगा 3। तो बच्चों यहाँ से a की वैल्यू मुझे मिलेगी 1/5, क्योंकि 15 3 के नीचे जाएगा, 3 उसकी कटिंग करेगा 5 पे, तो a की वैल्यू मुझे यहाँ पे कितनी मिलेगी 1/5। तो बच्चों मुझे a की वैल्यू भी मिल चुकी है और मुझे b की वैल्यू भी मिल चुकी है। अब मुझे करना क्या है, मुझे a और b की वैल्यू को वापस यहीं पे पुट करना है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने 1/x + y को a पुट किया, तो जब आपने 1/x + y को a पुट किया था तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/5, तो यहाँ पे आपके पास आ गई 1/5। अब आपने करना क्या, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x + y = 5, एक नई इक्वेशन बन चुकी है और बच्चों इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया 3 का। इसी तरीके से जब मैंने यहाँ पे b की वैल्यू 1 को पुट किया, जब आप यहाँ पे b की वैल्यू 1 को पुट करोगे और 1 को पुट करने के बाद जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे बच्चों आपका एक और इक्वेशन बनेगा, ये बनेगा x - y = 1 और इसको बच्चों मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 4 का। मतलब यहाँ पे बच्चों दोबारा फिर इक्वेशन बनेगी और दोबारा फिर इन इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से ही सोल्व करना है। और जब आप इनको दोबारा फिर एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करोगे तो आपको फिर वैल्यू मिलेगी बच्चों x और y की। ठीक है, लेकिन यहाँ इन दोनों इक्वेशन में बच्चों कोफिशिएंट पहले से ही बैलेंस है, तो मैं इसको सीधा सीधा कर देता हूँ और ये एडिशन से भी हो जाएगा। x + y = 5, तो बच्चों y से y कटेगा, 2x आपके पास बचेगा 6 और यहाँ से बच्चों x की वैल्यू आपके पास आएगी 3।
यहाँ से बच्चों x की वैल्यू कितनी मिलेगी 3, और जब आप x को 3 पुट करोगे तो आपको y यहाँ पे मिलेगा 2। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे x और y डिनोमिनेटर में आता है नीचे की तरफ, तो वहाँ पे बच्चों आपको सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन करके वो इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी किसी और कुछ नए वेरिएबल्स के अंदर, फिर आपको एलिमिनेट करके उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, फिर वापस आपको वहीं आना पड़ेगा जहाँ से आपने सब्स्टिट्यूशन किया था, और फिर दोबारा 2 इक्वेशन बनेगी, उनको एलिमिनेट करके फिर आपको x और y की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम भी बच्चों आपके सामने हो सकती है। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से होगा। ना बच्चों में एक क्वेश्चन मेरे पास और है बिल्कुल इसी कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है, उसको मैं करवाने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मेरे पास है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पे बच्चों 3/4, और जो दूसरी इक्वेशन मुझे दे रखी है वो है बच्चों 1/2 3x प्लस वाई और माइनस 1/2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू बच्चों मेरे पास है -1/8। ठीक है, तो ये है बच्चों। इसको लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा जो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होंगे और आप उनको जरूर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे बच्चों, इन दोनों इक्वेशन में यहाँ पे क्या है भाई, x और y नीचे की फॉर्म में है। ठीक है, मैं इस इक्वेशन को बच्चों यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे है बच्चों 1/2 3x प्लस वाई, 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास है -1/8। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन मुझे मिली है। अब यहाँ पे मुझे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, लेकिन बच्चों आप पुट कुछ आप इस तरीके से करोगे कि वो दोनों चीज़ें दोनों इक्वेशन में कॉमन होनी चाहिए। मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे पुट करना है 1/3x प्लस वाई को, तो बच्चों 1/3x प्लस वाई दोनों इक्वेशन में होना चाहिए। तो 1/3x प्लस वाई यहाँ पे भी है और 1/3x प्लस वाई यहाँ पे भी है, तो बच्चों इसको मैंने पुट कर दिया a, और इसी तरीके से मैं 1/3x माइनस वाई को पुट करूँगा बच्चों b। जैसे ही मैंने इसको a पुट किया और इसको मैंने b पुट किया, तो ये इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये बच्चों मेरे पास बनेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4, और ये बच्चों मेरे पास बनेगा a/2 माइनस b/2 इज इक्वल टू -1/8। तो इसको मैं मानूंगा इक्वेशन फर्स्ट और इसको मैं मानूंगा इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास बना a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4, इक्वेशन 2 मेरे पास बना a/2 माइनस b/2 इज इक्वल टू -1/8। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है। लेकिन ध्यान से देखो बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन इक्वेशन 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, वो चाहे a और b की फॉर्म में ही क्यों ना हो। तो पहले मुझे इक्वेशन 2 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, फिर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में एलिमिनेट करके a और b की वैल्यू निकालूंगा, फिर वापस मुझे a और b की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी, और फिर मैं बच्चों वैल्यू निकालूंगा x और y की। तो अगर बच्चों इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँ तो यहाँ पर 2 आएगा आपका एलसीएम, 2 उधर जाएगा बच्चों, तो ये आपके पास बनेगा a माइनस बी इज इक्वल टू -1/4। तो आपके पास बनेगा a माइनस बी इज इक्वल टू -1/4, तो ये आपके पास बनेगा इक्वेशन 2। ठीक है, कोएफिशिएंट बच्चों इसमें पहले से बैलेंस है और एडिशन करने से काम चल जाएगा, b से b कटेगा, a और a आपका कितना बनेगा 2a, जब आप इसको ऐड करोगे 3/4 -1/4 तो आपका बनेगा 2/4, और कटिंग करके आपको यहाँ पे मिलेगा 1/2, और यहाँ पे बच्चों आपको a की वैल्यू मिलेगी 1/4। a की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 1/4। ठीक, a की वैल्यू मिलेगी 1/4, और जब आप a की वैल्यू कहीं पे भी पुट करोगे, मान लीजिए आपने यहाँ पे पुट किया, तो ये आपके पास बनेगा 1/4 प्लस b इज इक्वल टू 3/4। b बनेगा 3/4 -1/4 मतलब कि 2/4, तो b आपके पास यहाँ पे आएगा 1/2। तो a की वैल्यू आ चुकी है 1/4 और b की वैल्यू आ चुकी है 1/2। इन दोनों a और b की वैल्यू को वापस आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a, ये कितना मिलेगा 1/4। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके
पास बनेगा 3x + y = 4, इसको मैंने इक्वेशन माना 3। और इसी तरीके से यहाँ पे जब आप 1/2 पुट करोगे तो 3x - y = आपके पास बनेगा, यहाँ पे बनेगा 2, ठीक है। तो 3x - y = कितना बनेगा आपके पास, ये बनेगा 2। अब y से y कटेगा, ठीक है। 3 और 3 6x बना, और 4 और 2 कितना बनेगा 6, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी बनेगी 1। x की वैल्यू बच्चों कितनी बनेगी 1। अब x की वैल्यू पुट करके आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। तो जब आप x की वैल्यू पुट करोगे तो 3 × 1 कितना बनेगा 3, 3 + y = 4। तो बच्चों यहाँ से y की वैल्यू भी कितनी निकलेगी 1। तो बच्चों x की वैल्यू भी मुझे 1 मिलेगी और y की वैल्यू भी मुझे कितनी मिलेगी 1। तो बच्चों इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे बच्चों मैं कुछ आपको होमवर्क देने की कोशिश करता हूँ, जिन क्वेश्चन को आप बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चों ये एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जो पहला क्वेश्चन बच्चों मेरे पास है कुछ इस तरीके से है, 2/√x 3/√y = 2, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है 4/√x -9/√y = कितना है -1। एक क्वेश्चन तो बच्चों हो गया आपका ये, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका रहेगा ये 4/x + 3y = 14, 3/x - 4y = 23। सेकंड क्वेश्चन आपका होगा ये, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ 1/x को आप एलेट करना, y तो एज इट इज़ रहेगा। और जो थर्ड क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, 10/x + y + 2/x - y = 4, और एक आपके पास रहेगा 15/x + y - 5/x - y = -2, ठीक। तो आप इन क्वेश्चन को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नया लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आई विश यू गुड लक, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।